हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ BA एंड GMCH की तैयारी। सो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द बैचेस। सो अब से रेगुलरली मैं ट्राई करूँगी कि वीडियोज़ डालूँ। सो 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली सीरीज़ में कर चुके थे। रोज़ 5 बजे, शाम को 5 बजे ये वीडियो अपलोड होती है। सो जो बच्चा BA एंड GMCH की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए ताकि मैं रेगुलरली इनकरेज होकर वीडियो डाल पाऊँ। सो 151 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा BA एंड GMCH की प्रिपरेशन करना चाहता है तो 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस ज्वाइन कर सकता है मेरे से बात करके। सो 2 बैचेस हैं मेरे पास, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। ठीक है, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपको प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। 1499 के बैच में रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो जिनका बेसिक क्लियर है वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं आज ही, और जिनको बेसिक क्लियर करना है उनके लिए ये बैच है जिसमें सबसे पहले बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की जाएगी प्लस थ्योरी सबसे पहले फुल की जाएगी। देन इसमें भी मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को करवाऊंगी, MCQ क्लासेज होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, मेरे से बात करके। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 151 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ पेशेंट विद सेंट्रल IV लाइन। तो इनमें से कौन सा जो प्रिकॉशन है आप नहीं लोगे अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल IV लाइन डली है, नहीं लोगे। नॉट अ प्रिकॉशन टेकन, ठीक है, नॉट लिखा है। सो चेंजिंग द IV लाइन एवरी डे, स्किन एंटीसेप्टिक, ऑप्टिमल साइज सिलेक्शन, हैंड हाइजीन। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आप सेंट्रल IV लाइन किसी के डाल रहे हो, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो हैंड हाइजीन, कि आपकी जो हैंड वॉशिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है, हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, हैंड हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली आप जो है CVP लाइन डाल रहे हो। साइड सिलेक्शन भी प्रॉपर ऑप्टिमल होनी चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं डाल रही, अदरवाइज पेशेंट की जान जा सकती है। स्किन एंटीसेप्टिक्स भी आपको यूज़ करने हैं, बट अगर आप रेगुलरली एवरीडे जो है चेंज नहीं करोगे, क्या बोलते हैं, सेंट्रल IV लाइन, ये कभी भी चेंज नहीं करते। सो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट रहेगा। सो यहाँ पे नॉट पूछा था, ठीक है ना, सो ध्यान रखना इस चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाइज आर एक्सटेंडेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी इज नोन एज। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है पर्सन की, इंडिविजुअल की, जो उसकी क्वालिटीज होती हैं और उसका जो टाइम होता है इंटरपर्सनल जो कि इन्वॉल्व करता है उसी कम्युनिटी के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सो यहाँ पे इन्होंने जब कम्युनिटी डाल दिया ना, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए कि इट्स अ सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सो ये आपको पता है, BA ऐसे क्वेश्चन बहुत डालता है। सो आपको ये कम्युनिटी का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो जब इन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी लिख दिया, इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, सो इट्स अ सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, जिसमें पर्सन की क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटरपर्सनल टाइज जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 151 क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ डाटा इंटरप्शन अमंग द फॉलोइंग इज। तो डाटा इंटरप्शन जो आप करते हो अमंग ऑफ द फॉलोइंग, उसमें कौन सा मेथड होता है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, प्रायोरिटाइजेशन, लिमिट, लिस्टिंग। सो डाटा इंटरप्रिटेशन जो होती है डिपेंड करती है प्रायोरिटाइजेशन पे। देखो, अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप डाटा इंटरप्ट कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो एक स्पेसिफिक प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए, उसी के बिहाफ पे डाटा जो है इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रहेगा मेथड, दैट इज प्रायोरिटाइजेशन करके चीज़ को इंटरप्रिटेशन करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन से बिल्कुल सेम हो। सो कौन सा है, रिंगर सॉल्यूशन, हाफ नॉर्मल सलाइन, 3% सलाइन, 100% 10% डेक्सट्रॉस। तो इट्स अ रिंगर सॉल्यूशन। जो रिंगर RL बोलते हो ना, रिंगर लैक्टेट जो है, दैट इज अ
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन से बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। सो रिंगर लैक्टिक जो है, रिंगर सॉल्यूशन जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एनाटमी से क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ इन अ। सो जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? ऑप्शंस है किडनी, येलो बोन मैरो, यॉर्क सैक, रेड बोन मैरो। सो इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं यॉर्क सैक में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, जीएमसीएच का क्वेश्चन है ये, कि जो आरबीसीज होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक फेस में होता है इन द वूम ऑफ द मदर, सो यॉर्क सैक में जो है वो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसाइज और प्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले अगर कोई भी बैचेस की इन्फॉर्मेशन सुनना चाहे, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जिनका जो बेसिक है वो क्लियर है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, 3 मंथ्स का बैच रहेगा। बैच स्टार्ट हो चुका है, 1499 का बैच है, और जिनको बेसिक अभी क्लियर करना है ये बैच उन बच्चों के लिए है 2499 का, जिसमें सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर दोनों में रहेंगे। बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है, आपको लाइव भी लगा सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन पे चलते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो द टर्म नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज यूज टू रेफर टू, सो जो टर्म आप यूज करते हो नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये किसको रेफर करती है? क्रॉनिक इन्फेक्शन को, अनट्रीटेबल इन्फेक्शन को, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को, या फिर सीवियर इन्फेक्शन को। सो इस ये होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो जो लोगों को हॉस्पिटल गए वहाँ से इन्फेक्शन हो गया उसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, विच मीन्स कि हॉस्पिटल से एक्वायर्ड किया गया इन्फेक्शन। नेक्स्ट फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएमसीएच का रिपीटेड क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो जब भी स्ट्रेस आता है तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है रिस्पॉन्स का? सो रेजिस्टेंस, एग्जॉशन, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस, अलार्म रिएक्शन, एग्जॉशन, अलार्म रिएक्शन, एग्जॉशन, रेजिस्टेंस, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन। सो सबसे पहले तो होता है अलार्म रिएक्शन, देन उससे रेजिस्टेंस होती है, देन उससे एग्जॉशन। मतलब कि पहले स्ट्रेस आया, ठीक है, पेशेंट को पता चला, दैट्स अ अलार्म रिएक्शन, देन पेशेंट ने उसको रेजिस्टेंस करने की, उसको इग्नोर रेजिस्ट करने की कोशिश की, बट वो रेजिस्ट हो नहीं पाया, जिससे पेशेंट को एग्जॉशन हुआ। सो ARE जो है वो याद रखवाया था मैंने आपको, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस जो है आप याद कर सकते हो R से, R बोलते हो ना आप, R। सो R से आप याद कर सकते हो अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद आता है एग्जॉशन। सो ये मिमिक है, अगर आपको नहीं याद रहता क्या पहले आता है एंड एंड में। सो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस जो है वो R है, ARE। नेक्स्ट है एनाटमी से क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। सो प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन है? गोल्जी अपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। सो यही क्वेश्चन भी आ जाता है आपकी, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होते हैं? सो माइटोकॉन्ड्रियाज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे लिख लेना पावर हाउस ऑफ द सेल्स, ठीक है। सेल का पावर हाउस जो है दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, और यही हेल्प करता है सेल को एनर्जी प्रोडक्शन में और पावर करने में। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ मिटल्स मर्ज इंडिकेट्स। तो जो फिनोमिना है मिटल्स मर्ज पेन आजकल बहुत फेमस हो चुकी है बिकॉज ऑफ PCOD। सो अगर मिटल्स मर्ज का फिनोमिना क्या इंडिकेट करता है? इम्प्लांटेशन, ओवल्यूशन, मेंसुरेशन, फर्टिलाइजेशन। तो मिटल्स मर्ज जो है वो हमें बताती है ओवल्यूशन। सो ओवल्यूशन के टाइम पे जो पेन होती है उसको हम बोलते हैं मिटल्स मर्ज पेन। जब फॉलिकल जो है मेच्योर फॉलिकल से ओवम जो है निकलता है दैट इज कॉल्ड ओवल्यूशन, और ओवल्यूशन के टाइम पे जो पेन होती है, शार्प पेन होती है, दैट इज कॉल्ड द मिटल्स मर्ज पेन ड्यूरिंग द 14 से लेके 16 डेज के बीच में। लास्ट LMP से लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आपकी डेट रही होगी उससे 14 से लेके 16 डेज के बीच में ये जो पेन होती है इसमें जो है इसको बोलते हैं हम मिटल्स मर्ज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेंट फेज, अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन आर टर्म्स आर यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो लेटेंट फेज में जो अलर्ट लाइन होती है, ठीक है, एक्शन लाइन होती है, इन सबका कॉन्टेक्स्ट किससे है? बायोफिजिकल प्रोफाइल से, नॉन स्ट्रेस टेस्ट से, अमीनोसिंथेसिस से, या पार्टोग्राफ से। सो पार्टोग्राफ में ये सारी चीज़ें आप नोट करते हो, ठीक है। एक्टिव फेज में आप स्टार्ट करते हो, जैसे ही लेटेंट फेज जो है, लैट LAT के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे ही लेटेंट फेज का एंड होता है आप पार्टोग्राफ फिल करना स्टार्ट कर देते हो, जिसमें आप अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन, सर्वाइकल डायलेटेशन सारी चीज़ें जो है फिल करते हो, और इससे आपको पता चलता है कि जो डिलीवरी है और जो लेबर है वो किस स्टेज पे पहुंच गई है, और इससे आप जो है डिलीवरी कंडक्ट करते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। रेगुलरली 10 क्वेश्चंस में आप लोगों को करवा दिया करूंगी, और आई विल ट्राई कि रेगुलरली आप लोगों को क्वेश्चंस में करवाऊं, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगी कि अब से रेगुलर वीडियो जो है 5 बजे मैं BF UHS GMCH वाले बच्चों के लिए भी डाल दिया करूँ। जस्ट सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो है एग्जाम की एप्लीकेशन डेट जो आ चुकी है, लेट्स सी कि अब 1 मंथ के अंदर या फिर 2 मंथ्स के अंदर जो है आपका एग्जाम हो जाएगा फॉर BF UHS। एंड इसी के साथ साथ दिसंबर से पहले ही आपको GMCH की वैकेंसी का जो पेपर है वो भी देखने को मिल जाएगा दिसंबर से पहले। सो दोनों ही पेपर जो हैं आपके सामने हैं, इसी ईयर में हो जाएंगे। सो अच्छा है कि आप टाइम वेस्ट ना करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस हैं आप लोगों के पास, बैचेस की इन्फॉर्मेशन इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 5 PM if you are preparing for BF UHS and GMCH vacancy. All the best.